इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, बाय यूजिंग सेट्स फाइंड आउट HCF ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, HCF निकालने बोले है ना। और यहाँ पे सेट को यूज करके, सेट का प्रयोग से बोला है HCF निकालने। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट में 12 एंड 18, सेकेंड में बोला 30 एंड 84, और थर्ड में 24, 36 एंड 48। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 12 एंड 18। इसको देखिए HCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे A एंड B आर द सेट ऑफ फैक्टर 12 एंड 18। तो यहाँ पे लिखेंगे A एंड B आर द सेट ऑफ फैक्टर 12 एंड 18। मतलब 12 को A मान लिए और 18 को B मान लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखें A एंड B आर द सेट ऑफ फैक्टर 12 एंड 18। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो A इक्वल टू A12 हो गया है ना। तो 12 को कैसे लिखेंगे, और B इक्वल टू कितना माने 18 है ना। तो यहाँ पे क्या हमको क्या करना है, HCF निकालना है ना। तो 12 को हम देखेंगे कि कौन कौन सा टेबल में 12 आएगा। जैसे टेबल 2 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी 12 आएगा। उसी तरह 3 का टेबल भी हम काउंट करेंगे तो उसमें भी 12 आएगा। 4 का टेबल में भी 12 आएगा। 5 का टेबल में 12 नहीं आएगा है ना। 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15। ठीक है, तो उसमें 12 तो आया नहीं, तो इसलिए 5 नहीं होगा। फिर 6 का टेबल में 12 आएगा। 6 2 जो 12 है ना, तो 6 हो गया। उसी तरह 7 में तो नहीं आएगा 12। ठीक है, फिर 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, और फिर 12th में आ जाएगा सीधे है ना। 12th 1 जा 12th का टेबल पढ़ेंगे तो 12th 1 जा 12th हो जाएगा है ना। तो 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। उसी तरह यहाँ पे 18th है, तो 18 कौन कौन सा टेबल में आएगा। 1 का टेबल में तो आएगा ही, 2 का टेबल में भी आएगा, 2 9 जा 18th। उसके बाद 3 का टेबल में भी आएगा, 6 3 जा 18। उसी तरह 4 का टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 5 का टेबल में भी नहीं आएगा 18th। 6 का टेबल में आ जाएगा, 6 2 जा 18th है ना। 7 का टेबल में नहीं आएगा, 8 का टेबल में भी नहीं आएगा। 9 का टेबल में आ जाएगा, 9 2 जा 18th है ना। फिर 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 18th का टेबल में आएगा 18th है ना। तो 18th हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबका इंटरसेक्शन कर देंगे है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y, हिंदी में ए हम इंग्लिश में लिख कर बता दे रहे हैं। इसके बाद जो ये सोल्व करेंगे ये हिंदी में हम लिख कर दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द डिफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन, लिखेंगे बाय द डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट है ना। सबका क्या करेंगे हम, इंटरसेक्शन करेंगे। किसका किसका, A का और B का। इंटरसेक्शन का साइन A होता है ना। तो A इंटरसेक्शन B है ना। तो इंटरसेक्शन किसको बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन, दोनों सेट में जो कॉमन है। जैसे इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 1 दोनों में कॉमन है, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो 2 को लिखेंगे। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी कॉमन हो गया। 4 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 4 नहीं आएगा। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, दोनों में 6 है, तो यहाँ पे 6 भी आ जाएगा। 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 12th इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं हो रहा है दोनों में। 18th भी इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 6 तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B की है, तो इतना आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF निकालने बोला है। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब में से सबसे हाईएस्ट कौन है, 1 2 3 6, तो सबसे हाईएस्ट डिजिट ये है 6, तो 6 आ गया आंसर। ठीक है, 6 आंसर आ गया, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो ग्रेटेस्ट है, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वहीं आ जाएगा है ना। तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसमें कौन सा है, 6 है, तो ये 6 आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे यहाँ पे है ना। तो सेकंड में कितना है, 30 और 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 एंड 84। ठीक है, अभी इसको हिंदी में बता देते हैं। देखिए
तो यहाँ पे क्या है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, है ना। तो a इक्वल टू 30 और b इक्वल टू 84। ठीक है, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 के अपवर्तकों का समोच्च। ठीक है, और उसी तरह 84 है, तो 84 के अपवर्तकों का समोच्च। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, यहाँ पे 30 है तो 30 देखेंगे कि कौन कौन सा टेबल में आता है, यानी कि कौन कौन सा टेबल को हम काउंट करेंगे जिसमें 30 आएगा। तो 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में भी आएगा, 3 से भी एक कैंसिल हो जाएगा तो 3 भी हो जाएगा। उसके बाद 5 का टेबल में भी आएगा 30, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 में भी 30 आएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 10 का टेबल में आएगा 30, उसके बाद फिर 15 का टेबल में आ जाएगा, 11 12 में तो आएगा नहीं, 15, उसके बाद 30, यानी कि ये सब का टेबल में 30 आएगा। तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसी तरह 84 किस किस का टेबल में आएगा, 1 में भी आएगा, यानी कि 1 से 84 कैंसिल हो जाएगा तो 1 लिखेंगे। फिर 2 से भी कैंसिल होगा 84 तो 2 भी हो जाएगा। 3 से भी कैंसिल होगा 84 तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 से भी कैंसिल होगा 84 तो 4। उसी तरह 5 से तो होगा नहीं 84 कैंसिल, 6 से हो जाएगा कैंसिल 84, है ना। फिर उसके बाद 12 से भी कैंसिल होगा 84 तो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद 21 से होगा, 21 के बाद सीधे 42 से होगा, और उसके बाद 84 से होगा। ठीक है, इतना से होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे ए और बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, तो 1 दोनों में है तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 2 भी दोनों में है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 भी दोनों में है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 तो नहीं है, 6 देखिए दोनों में है तो 6 भी यहाँ पे हो जाएगा। फिर 10 12 नहीं होगा। उसके बाद और कोई कॉमन मैच नहीं कर रहा है, यानी कि सिर्फ इतना ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वही आंसर होगा। यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर में 3 दिया हुआ है ना, 3 24, 36 एंड 48। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं थर्ड नंबर 24, 36 एंड 48 ए है। तो 24 को ए मान लेंगे, यानी कि ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 36 और सी इक्वल टू 48। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे 24 है ना, तो इसके बगल में लिख दीजिए के अपवर्तकों का समुच्चय। उसी तरह 36 के अपवर्तकों का समुच्चय। 48 के अपवर्तकों का समुच्चय। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे 24 किस किस का टेबल में आएगा, या फिर कौन कौन सा डिजिट है जिससे कैंसिल होगा। तो 1 से होगा सबसे पहले, तो फिर 2 से भी हो जाएगा, फिर 3 से भी होगा कैंसिल 24। उसके बाद 4 से भी हो जाएगा, 5 से तो होगा नहीं 24 कैंसिल, 6 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 7 से तो नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 10 11 से भी नहीं होगा, 12 से होगा, और उसके बाद फिर 24 से होगा 24 कैंसिल। ठीक है, उसी तरह 36 1 से भी कैंसिल होगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा, 18 से भी होगा, और 36 से भी होगा। उसी तरह 48 के कौन सा टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा 48। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेबल में ही आए, कैंसिल होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ 3 से भी कैंसिल होगा 48, उसके बाद 4 से भी होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 24 से होगा और 48 से होगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सबका इंटरसेक्शन करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो कॉमन हो, तो ये तीनों में कॉमन है तो ए हो गया। फिर 2 2 2 कॉमन है, 2 को भी बाहर किए। 3 3 3 तीनों में कॉमन हो गया। 4 भी है सभी में कॉमन। 6 भी है, 12 है, फिर और कुछ तो है नहीं कॉमन, 12 तक ही होगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट यानी कि सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, 12 है, तो 12 इसका आंसर आ गया।